कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020 में भारत में अत्यधिक मौतों के दावे वाले एक अध्ययन को सरकार ने खारिज कर दिया है। वहीं विशेषज्ञों ने भी इस रिपोर्ट को भ्रामक और तथ्यहीन बताया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने अध्ययन की प्रक्रिया को खामियों से भरा बताया। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान अत्यधिक मौतों का दावा करने वाले एक अध्ययन को सरकार ने खारिज कर दिया है। वहीं विशेषज्ञों ने भी इस रिपोर्ट को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि रिपोर्ट न केवल अस्थिर और अस्वीकार्य अनुमानों पर आधारित है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में ही गंभीर खामियां हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अध्ययन की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अधूरे आंकड़ों को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट में जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच NFHS के तहत परिवारों के आंकड़े लेकर इन परिवारों में 2020 में मृत्यु दर की तुलना 2019 से की गई है। फिर इन आंकड़ों को आधार बनाकर पूरे देश को लेकर निष्कर्ष निकाल दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि NFHS नमूना केवल तभी देशव्यापी निष्कर्ष के लिए आधार बन सकता है जबकि इसे समग्र रूप से लिया जाए। सरकार और विशेषज्ञों का कहना है कि इस विश्लेषण में शामिल 14 राज्यों के 23% परिवारों का अध्ययन देशव्यापी नतीजों का आधार नहीं बनाया जा सकता। एक्सेस डेथ्स हमारे हिसाब से CRS सिस्टम में 4.74 लाख है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। और उसमें भी जो सारी डेथ है ये कोविड की डेथ हम नहीं मान सकते और कोविड की डेथ उसका हिस्सा होगी। और जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार के पास जो आंकड़े आए स्टेट्स में से, उनमें से जो डेथ का आंकड़ा है वो 1.49 लाख का है। शॉर्ट पॉइंट ये है कि इस स्टडी में बहुत सारे ओवर एस्टिमेशन हुआ है और उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो NFHS का काम सर्वे का उस पीरियड में हो रहा था उसमें 14 स्टेट में काम चला हुआ था और वो काम लगभग 1 साल तक चलता था। इन्होंने 4-5 महीने के डेटा को लिया तो 14 स्टेट में भी जो सैंपल था उसका भी सब सैंपल लिया है और उस डेटा को पूरे देश के लिए एक्सट्रापोलेट किया है। जो भी उन्होंने मेथड यूज किए हैं उससे इस एक्सट्रापोलेशन और मॉडलिंग से जो फर्क पड़ा है उसके हमारे रॉन्ग कंक्लूजन्स आ रहे हैं और ये 12 लाख की फिगर और ये कहना कि हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी 2.6 इयर्स, ये गलत एस्टिमेट है, अनटेनेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। रिपोर्ट का ये दावा भी तथ्यों से परे है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों की तरह भारत में महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणाली कमजोर है। सच्चाई यह है कि भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली अत्यधिक मजबूत है और 99% से अधिक मौतों को दर्ज करती है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत मौतों के पंजीकरण में जो वृद्धि हुई भी उसको सीधे कोविड से नहीं जोड़ा जा सकता। जागरूकता बढ़ने के साथ साथ इस प्रणाली के तहत पंजीकरण में हर वर्ष निरंतर इजाफा होता ही है। साथ ही हर साल बढ़ती आबादी के कारण भी मौतों की संख्या में कुछ वृद्धि स्वाभाविक है। हमारे देश में एक बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही दृढ़, सुदृढ़ एक सिस्टम है जिसको हम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन या जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। इसमें 2,91,000 यूनिट है जो इस डेटा को कलेक्ट करते हैं और इसकी जो आज परसेंटेज है जिसकी कवरेज है वो 99% से भी कहीं ज्यादा है। तो ये सब जब रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड वाले जो इसको कहते हैं वो उनका करने का आधार ये है कि ये जो डेटा है सिविल रजिस्ट्रेशन का वो दूसरे देशों में जो विकसित देश हैं उनमें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन भारत में वो दृढ़ नहीं है। ये पूर्ण रूप से गलत है। रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर एक और बड़ा सवाल मनपसंद आंकड़ों पर निर्भरता से भी उठ रहा है। जहां एक और अध्ययनकर्ताओं ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंशिक आंकड़े लेकर अपने नतीजे निकाल लिए, वहीं नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार प्रकाशित पेपर में असंगत और अस्पष्ट परिणाम इस पूरे अध्ययन की विश्वसनीयता को ही खारिज कर देने के लिए काफी हैं। तथ्यों और आंकड़ों के साथ ये बात प्रमाणित है कि जिस अवधि को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है उसमें मौतों की संख्या अध्ययन में दर्ज नतीजों से स्पष्ट रूप से कम रही है।